सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल टीम नोट्स पर। आज आपके लिए हम लाए हैं घातांक करणी। घातांक करणी के 25 क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर करवाए जाएंगे। तो इसमें आप लोगों को देखना है कि घातांक करणी में एस डी यादव में या अदर किताबों में जिसमें भी है आपकी घातांक करणी चैप्टर है, तो आप लोगों को फोकस दो चीज़ों पर रखना है। एक सबसे छोटा आधार और दूसरा घातों का रेशियो। अब किस तरीके से हमें रखना है इस चीज को आप लोग समझेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। आप लोगों का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, लिखा हुआ है 16 की पावर है 0.16 इंटू दिया हुआ है 2 की पावर 0.36। तो हमने बताया था कि सबसे छोटा आधार सबसे मेन फोकस होता है। तो सबसे छोटा आधार बेटा क्या है? 2 है। तो इसको भी आप किसके रूप में बनाएंगे? 2 की पावर के रूप में। तो 16 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 4 और उसकी पावर कितना है बेटा? 0.16 इंटू 2 की पावर 0.36। घात के ऊपर जब घातें होती है तो घातों का बेटा आपस में गुणा होता है। तो इसको आप लिखेंगे 2 की पावर, जब इनका दोनों का इंटू होगा तो आ जाएगा 16 चौको 64 गुणा 2 की पावर 2 के दशमलव है, इसके बाद में 2 की पावर 0.36। आपको पता है कि आधार अगर समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो ये क्या बनेगा बेटा? जब इनको जोड़ोगे तो 2 की पावर बनेगा 1। 1 कभी लिखा नहीं जाता, इस वजह से आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। क्लियर हुआ सभी का? इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकेंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका 256 की पावर है 0.16। कितना बेटा? 0.16 इंटू 256 की पावर दिया हुआ है आपका 0.09। कह रहा है कि इसका आंसर क्या होगा? तो हमने आप लोगों को बताया कि आधार अगर समान है बेटा तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो इसको बेटा लिख सकते हो 256 की पावर, जब इनको जोड़ोगे तो ये बनेगा 0.25। क्लियर हुआ? अब 256 को हम किसकी पावर के रूप में खत्म करें कि दशमलव खत्म हो जाए? तो हमने आप लोगों को कई बार बताया कि छोटे से छोटा आधार बनाने की कोशिश करो। तो आपको पता है कि 4 की पावर 4 हम 256 को लिख सकते हैं। उसकी पावर है 0.25, घात के ऊपर घात, घातों का गुणा, 4 की पावर बन जाएगा 1। 1 कभी लिखा नहीं जाता, 4 की पावर 1 का मान भी 4 होगा। आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर दूसरे का आ जाएगा 4। क्लियर हुआ सभी लोगों को? इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है बेटा 4 की पावर दशमलव। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, लिखा है 4 की पावर 0.5, इसके बाद में इंटू 0.5 की पावर बेटा 4 दिया है। अब यहाँ पर हम 4 को क्या लिख सकते हैं बेटा? छोटा आधार क्या बना सकते हैं? 2, उसकी पावर 2 और उसकी पावर 0.5 इंटू, इसको आप दशमलव खत्म करेंगे क्योंकि इसका छोटा आधार बनेगा नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/10 की पावर 4। क्लियर हुआ? अब इसका छोटा मान आ जाएगा बेटा 1/2। इधर घात के ऊपर घात है, घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो 2 की पावर 1, हमने अभी बताया कि 1 कभी लिखा नहीं जाता, गुणा, इसको हम 1/2 की पावर 4। तो 1 की पावर 4 का मान सदैव 1 रहेगा और 2 की पावर 4 का मान बेटा होता है 16। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आने वाला है 1/8। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर, जो आप लोगों का एस डी यादव बुक का है। क्वेश्चन नंबर 4
देखो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 256 की पावर 0.16, 256 की पावर 0.16, इसके बाद में दिया है बेटा इंटू 16 की पावर 0.18। हमने आप लोगों को बताया छोटे से छोटा आधार बनाए। 256 को 4 की पावर क्या लिख सकते हो 4, और उसकी पावर बेटा क्या लिखोगे 0.16 इंटू 16 की पावर क्या लिखा है 0.18। 16 को भी आप पावर के रूप में बना सकते हो 4 की पावर 2 और उसकी पावर 0.18। आपको पता है घात के ऊपर घात, घातों का क्या होगा गुणा हो जाएगा। तो 16 चौको 64.64 गुणा 4 की पावर 18 दूनी 36.36। अब बेटा आधार कैसे आ गए, आधार समान हैं। जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो इसका वैल्यू बनेगा 1 और 1 कभी लिखा नहीं जाता, तो आंसर हो जाएगा आपका बेटा 4। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपका 212 की पावर 0.5, 212 की पावर 0.5, और इसके बाद में बेटा दिया हुआ है 848 की पावर 0.5, 848 की पावर 0.5। आपको पता है कि इनको हम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जब घातें समान होती हैं तो आधारों का गुणा हो जाता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसको बेटा लिख सकते हो 212 की पावर 0.5 गुणा 4 की पावर 0.5, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि यदि बेटा घातें समान हैं तो आधारों का गुणा होगा। अगर इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो आप 848 पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये दोनों आधार सेम हैं, तो जब आधार समान हो तो घातें क्या होंगी जुड़ जाएंगी। तो इसको आप लिख सकते हो 212 की पावर 1, और 1 कभी लिखा नहीं जाता। 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2 और उसकी पावर 0.5। घात के ऊपर घात, बेटा घातों का आपस में गुणा होगा। जब गुणा होगा तो इसकी पावर बनेगी 1 और 1 कभी लिखा नहीं जाता। तो आपको पता है 212 इंटू 2 करने पर आंसर आएगा 424। सभी लोगों को क्लियर हो रहा है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है बेटा 16 की पावर, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है 16 की पावर 0.16 इंटू 2 की पावर 0.36, ये दिया है बेटा। हमने क्या बताया कि सबसे छोटा आधार बनाने का सबसे मेन फोकस होना चाहिए। तो बेटा 16 को आप क्या लिख सकते हो, छोटा आधार 2 है, 2 में कन्वर्ट कर लो तो 2 की पावर 4 और उसकी पावर 0.16 गुणा 2 की पावर 0.36। क्लियर हुआ। जब घात के ऊपर घात जाएगी बेटा तो घातों का गुणा होगा। तो 16 चौको 64.64 गुणा 2 की पावर 0.36। अब आधार कैसे हैं, समान हैं। जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। जब जोड़ोगे तो इसका वैल्यू बनेगा 1 और 1 कभी लिखा नहीं जाता, तो इस वजह से आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। क्लियर हुआ बेटा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है 2 की पावर 2 और उसकी पावर है -2, और ये लिखा है कोष्टक के अंदर। आप लोगों को पता है कि जब बेटा माइनस घात होती है तो अपोजिट लिखने पे ही प्लस, हमेशा ऊपर से हल होगा। तो इसको आप जो ये 2 है इसको ज्यों का त्यों लिखा रहने दो। जब माइनस घात होती है तो बेटा अपोजिट बनाने के लिए इसको प्लस में कैसे करेंगे, ये चीज क्लियर करो। तो इसको अगर अपोजिट करना है तो प्लस में घात बन जाएगी, तो क्या बनेगी बेटा 2 की पावर 2, अपोजिट बटे में आ जाएगा।
अब इसको आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 1/4। आपको पता है कि अगर हम इस बटे वाले नंबर को हटाएंगे तो ये सदैव करनी पे आता है। किस पर आता है? करनी की घात 4 बन जाएगी और रूट पे चला जाएगा 2। यही आपका आंसर है। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जब भी किसी की घात बटे में हो बेटा, तो ये घात जब भी हटाई जाएगी तो ये कहाँ जाएगी? करनी पर, और रूट के अंदर पहुंच जाएगा 2। तो उसी तरीके से इसकी भी बटे की घात रूट पर जाएगी, तो जब रूट पे घात जाएगी तो करनी की पावर 4 रूट 2 आपका आंसर। आप लोगों को कैसा लगे कमेंट्स करके जरूर करिएगा। जितने भी चैप्टर आप लोगों के इस तरीके से हैं उनको सभी को आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास से डाली जाएंगी, जिससे आप लोगों को क्लियर होता रहे। इसके बाद में बेटा अगला क्वेश्चन आता है दशमलव, क्वेश्चन नंबर है 8, लिखा है 0.0102 और उसकी पावर है बेटा 1/5। अब आपको हमने बताया कि ये दशमलव अगर बेटा हटाना है, हमेशा एक चीज याद रखो कि बटे में जो नंबर होता है ज्यादातर घातांक उसी की पावर में बनता है, क्योंकि तभी आपका कोई क्लियर आंसर होगा बटे का नंबर कटने पे। तो आपको पता है कि यदि हमें ये दशमलव हटाना है बेटा, तो 5 अंक पे दशमलव है, तो हमें कितने जीरो बढ़ाने पड़ेंगे? 5। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि ये पावर 5 तो बन रही है 10 की, ये जो पावर है ये किसकी पावर 5 कहलाएगी, क्योंकि हमें 5 काटना भी है। तो आपको पता है 1024 जो पावर है वो 4 की है 5, और ये जो पावर है ये 10 की पावर 5 है। तो इनका सभी की पावर 5 कर दें, और उसकी पावर है 1/5। तो बेटा जब घात के ऊपर घात होती है तो घातों का क्या होगा? गुणा। 5 5 कैंसिल, पावर बचेगी 1, 1 कभी लिखा नहीं जाता। आंसर हो जाएगा आपका 4/10 यानी कि 0.4। क्लियर हुआ बेटा सभी का? सभी लोगों को क्लियर होता जा रहा है? इसकी जानकारी जरूर करते रहिएगा, इसमें कमेंट्स करते जाइएगा, तो हमें भी जानकारी होती रहेगी आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लग रही है। इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, लिखा है 16 की पावर 3/4। ये क्वेश्चन नंबर 9 है एसडीआरओ का। 16 की पावर 3/4। हमने आप लोगों को बताया कि जो बटे का नंबर होता है पावर, उसी में घात बनानी चाहिए, तभी आप लोगों का पूरा पूरा कटेगा। तो हम 16 को, या छोटा आधार याद रखिए, तो ये बताइए कि आधार छोटा क्या बनेगा बेटा? 2। 2 की पावर 4 और उसकी पावर 3/4। तो घात के ऊपर घात, बेटा घातों का क्या हो जाएगा? गुणा। 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर कितना आ जाएगा? 3, और 2 की पावर 3 का आंसर हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आएगा 8। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है बेटा 36 की पावर 1/6। 36 की पावर 1/6। तो अब आप इसको किसकी पावर बना सकते हो बेटा? तो इसको आप लिख सकते हो 6 की पावर 2 और उसकी पावर 1/6। तो फिर घात के ऊपर घात, घातों का गुणा होगा, तो 2 दिया 6। तो आपका यहाँ से मान निकल के आया 6 की पावर 1/3। हमने अभी आप लोगों को बताया कि जो नंबर बटे में होता है, अगर उसकी घात बटे वाली खत्म करना चाहो तो वो सदैव कहाँ लगती है? रूट पर। तो करने की पावर 3√6। इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है 8 की पावर 2/3। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 11। आप लोग इसको सब्सक्राइब करते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा। बेटा अब इसको हम किसकी पावर अधिकतम बना सकते हैं? तो इसको हम बना सकते हैं 2 की पावर 3 और उसकी पावर 2/3। तो बेटा इसमें 3 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का वैल्यू क्या आएगा बेटा? 4। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ जाएगा आपका 4। आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है? आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते रहिएगा। इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है 27 की पावर 2x माइनस 1 बराबर 243 की पावर 3। एक चीज याद रखिए बेटा, हमेशा जो बटे का नंबर ये आधार होता है, आधार जब तक बराबर नहीं करोगे तब तक कुछ भी आने वाला नहीं है। तो आप इसको घात के रूप में बनाओ और इसको भी घात के रूप में बनाओ, जिससे आधार डिवाइड हो सके। तो 27 को आप कितना लिख सकते हो बेटा? 3 की पावर 3, 3 त्रिका 27, और उसकी पावर है 2x माइनस 1, तो घात के ऊपर घात, घातों का बेटा क्या हो जाएगा? गुणा, बराबर 243 को 3 की पावर क्या कर सकते हो? तो आपको पता है कि 3 की पावर अगर हम 5 कर दें तो 243 हो जाएगा, और उसकी पावर 3, तो घात के ऊपर घात, घातों का बेटा क्या हो जाएगा? गुणा। अब आधार समान है, आधार से आधार कैंसिल हो जाएगा, बराबर का चिन्ह जो यहाँ पे है वो घातों पे पहुंच जाएगा। तो ये क्या बनेगा बेटा? 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बना 2x माइनस 1 इक्वल टू 5। अब ये 1 माइनस में उधर टाइम जाएगा, प्लस में, तो 2x बराबर आ जाएगा 6, तो 2 से डिवाइड करने पर x का वैल्यू आएगा 3। यही आपसे पूछा गया है कि बताइए x का वैल्यू क्या होगा। आप लोग इसको क्लियर करिएगा, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं कमेंट से जरूर करते रहिएगा। इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है बेटा 3 की पावर x प्लस r बराबर 27 की पावर 2x। इधर आपका कोई चिन्ह नहीं है, हम इसको सबसे पहले माइनस से क्लियर करेंगे, क्लियर किए ले रहे हैं। x 2x प्लस 1 है बेटा, यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन दिया है, तो आप लोग इसको क्लियर करिए। देखिए यहाँ पे आपको अगर हमने क्या बताया, छोटा आधार बेटा बनाना पड़ेगा, तो इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर x प्लस 8 इक्वल टू 27 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 3, और उसकी पावर 2x प्लस 1 है। तो हमने क्या बताया कि घात के ऊपर घात, तो घातों का आपस में गुणा होगा बेटा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस 8 इक्वल टू 3 से गुणा करने पर 6x प्लस 3। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर बेटा ये इधर जाएगा, तो ये इधर काय में जाएगा, ये जाएगा आपका माइनस में, तो ये बनेगा 5x, और ये इधर आएगा तो ये आएगा इधर माइनस में, तो ये बनेगा 5। तो बेटा x का वैल्यू क्या आने वाला है? 1। यही आपका आंसर है। पूछा गया व्हाट इज द नंबर ऑफ x। क्लियर? सभी लोगों को कैसी क्लास लग रही है? आप लोग जरूर इसको कमेंट्स करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। आप लोगों से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेने का प्रयास करते रहेंगे। अगला दिया हुआ है बेटा, यदि लिखा है यदि a और b दो धनात्मक संख्याएं हैं, धनात्मक पूर्णांक है, और ये किस कंडीशन पे दिए हैं? a की पावर b बराबर 125। तो कह रहा है कि a माइनस b की पावर a प्लस b माइनस 4 का वैल्यू क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, इसको वैल्यू को क्लियर कर लो। तो ये लिखा है a की पावर b बराबर 125 को आप क्या लिख सकते हो? तो इसको लिख सकते हो 5 की पावर 3, पावर के रूप में कन्वर्ट किया। तो आपको कुछ नहीं करना, b के सामने क्या आया? 3, और a के सामने बेटा क्या आया? 5। अब यहाँ पे आपको सिर्फ वैल्यू भर देनी है, a की जगह पे रखना है 5 और b की जगह पे रखना है 3। इधर भी आपको वैल्यू भर देनी है, a की जगह रखना है 5, b की जगह रखना है 3, और माइनस का है बेटा 4। तो आपको पता है कि 5 से 3 घटाओगे 2 बचेगा, और ऊपर घात का योग 5 3 8 से 4 घटेगा तो 4 बचेगा, और 2 की पावर 4 का वैल्यू होता है 16। क्लियर हो गया सभी लोगों का? तो इसका आंसर क्या आने वाला है? 16 आंसर आएगा।
क्वेश्चन नंबर है आपका 14। इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है 2 की पावर, क्वेश्चन नंबर 15 दे रहा है आपका 2 की पावर 2x प्लस 21 बराबर दिया हुआ है 32 की पावर 3x माइनस 1। पूछ रहा है कि बताइए x का वैल्यू क्या होगा। तो हमने अभी आपको बताया कि सबसे छोटा आधार में कन्वर्ट कर लो, तो इन दोनों में छोटा आधार कौन है बेटा 2। तो इसको भी 32 को 2 की पावर के रूप में बनाओगे तो क्या लिखोगे 2 की पावर 2x प्लस 21 और 32 को लिख सकते हो 2 की पावर 5 और उसकी पावर 3x माइनस 1 है। तो घात के ऊपर घात, घातों का गुणा। यहाँ से बेटा क्या होगा आधार से आधार की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, बराबर का चिन्ह ऊपर पहुंच जाएगा। अब जब इसको आप हल करोगे तो ये बनेगा 2x प्लस 21 बराबर 5 इंटू 3x, तो कितना आ जाएगा 15x माइनस 5। अब आपको 2x इस साइड ले जाना है और इसको इस साइड लाना है, तो ये प्लस का उधर बेटा काय हो जाएगा माइनस 15x से 2x घटाओगे कितना आ जाएगा 13x और बराबर ये माइनस का है इधर प्लस में आएगा तो 21 5 26। तो पूछा है x का वैल्यू 13 से डिवाइड करेंगे तो x का मान आ जाएगा 2। आप लोगों को 15 क्वेश्चन क्लियर करवा दिए गए। आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर जानकारी दीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।